अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक कश्मीरी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, रोगन जोश। ये बकरीद की नाज़ से बहुत अच्छी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आइए इसके इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मटन मैंने लिया है हाफ केजी, हड्डियों के साथ है। गरम मसाले में लिया है, एक तेज़पत्ता है, 5 से 6 लौंगे हैं, 2 बड़ी इलायची और 5 छोटी इलायची, थोड़ा सा जो है जावित्री और थोड़ा सा जायफल। 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टेबलस्पून सौंठ का पाउडर यानी ड्राइड जिंजर पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और इसके अलावा हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और इसके अलावा इसका मेन इंग्रेडिएंट्स है 1 टेबलस्पून सौंफ का पाउडर। इसे मैंने पीस लिया था सौंफ को और बगैर भुनी हुई सौंफ है ये। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियोस को लाइक करना, कमेंट्स करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि बकरीद की नई रेसिपीज़ आपको सबसे पहले मिलें। यहाँ पर मैंने जिंजर पाउडर और सौंफ को अलग कर लिया है, ये बाद में डलेगा। हाफ कप दही है, दही में मैं ये सौंफ और जिंजर पाउडर मिक्स करके डालूंगी। इसके अलावा ज़ाफ़रान लिया है मैंने, थोड़ा सा केवे में इसे मिक्स करके रख लिया था और 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर है, ये भी हम बाद में डालेंगे। ये रेसिपी जो है बेसिकली कश्मीर से बिलोंग करती है और ये सरसों के तेल में बनाई जाती है। अगर आप लोग सरसों का तेल इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप नॉर्मल ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हाफ कप मैंने ऑयल लिया है, अपने हिसाब से मैंने थोड़ा कम ऑयल लिया है, इसमें ऑयल अच्छा खासा जाता है। सबसे पहले ऑयल डाल के मैंने गरम मसाला फ्राई किया था, फिर आपने देखा लहसुन अदरक डाला, फिर गोश्त डाल के मैं इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। बिल्कुल ये अच्छा जो है हमारे पास गोश्त भून चुका है गरम मसाले और लहसुन अदरक के साथ। अब इसमें लाल मिर्च, हल्दी और धनिया मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करके हम थोड़ा सा इसको फ्राई करते हैं। मसाला हमारा भुन गया है। अब इसमें मैं 3 से 4 ग्लास पानी के डाल के इसे पकने के लिए रखूँगी। अच्छा, मैं दालचीनी शामिल कर रही हूँ यहाँ पर। मसालों में मैं दालचीनी भूल गई थी, छोटा सा एक टुकड़ा डाला है मैंने। अब इसको 3 ग्लास पानी डाल के मैं इसे 15 मिनट के लिए छोड़ देती हूँ। 15 मिनट्स हो गए हैं और ये हमारा रोगन जोश तकरीबन तैयार है। बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है और खुशबू इसकी बहुत अच्छी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि बकरीद की नई रेसिपीज़ आपको सबसे पहले मिले। ये हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स हम शामिल करेंगे। दही में मैं सौंफ का पाउडर और यहाँ पर जो मैंने हटा लिया था जिंजर पाउडर यानी अदरक, खुश्क अदरक का पाउडर जिसे सौंठ कहा जाता है, इसको मिक्स करके मैं दही के अंदर इसको शामिल कर देती हूँ। अब इसे थोड़ा सा भून लेते हैं। ये थोड़ा फ्राई हो गया है। अब इसको मैं 2 मिनट के लिए कवर कर देती हूँ ताकि ये मसाला भी हमारा भून जाए। 2 मिनट हो गए थे। अब मैं इसमें ज़ाफ़रान और ड्राई मिल्क पाउडर ऐड कर देती हूँ। इसके बाद भी मैं इसे कवर करूँगी। थोड़ा सा इसको मिक्स करने के बाद मैं इसे कवर कर देती हूँ। अब कवर करने के बाद ये देखिए हमारा जो ड्राई मिल्क पाउडर डाला था इससे हमारा शोरबा थोड़ा गाढ़ा हो गया है और बहुत अच्छी सी ग्रेवी बनी है और अब बिल्कुल रेडी है। अब इसे सर्व कर लेते हैं। बहुत टेस्टी होता है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये हमारा रोगन जोश बिल्कुल रेडी है। यहाँ मैंने अपने हिसाब से ऑयल थोड़ा कम रखा था, लेकिन इसमें जो है ऑयल थोड़ा ज़्यादा जाता है। मैं अदरक और पुदीने से इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ।